वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि पिछली सरकारों को इस विषय के बारे में सोचना चाहिए था और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कानून के माध्यम से जो उनकी भावनाएं हैं मुस्लिम समाज के लोगों को उसको सम्मान मिलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए वाराणसी में कुछ लोग जुड़े, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाज़नीन अंसारी। इस कानून को कैसे देखती हैं? प्रधानमंत्री मोदी का जो इस विषय को लेकर बयान आया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी तुष्टिकरण के वो जो जिस तरह से कड़े फैसले लेते चले आ रहे हैं और देश हित में, मुसलमानों के हित में फैसले लेते चले आ रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। क्योंकि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है उसकी बहुत पहले से, लंबे समय से ज़रूरत थी, क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर, वक्फ की संपत्तियों के नाम पर भू माफिया उभर रहे थे और अपनी निजी संपत्तियां बना रहे थे। वक्फ के नाम पर जो निजी संपत्तियां बना रहे थे उनका निजीकरण खत्म होगा और वक्फ जो दान की जाने वाली प्रक्रिया है वो दान की संपत्ति रहेगी और जो अवैध कब्जे थे वो हटाए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ की जो उसमें महिलाओं को शामिल किया गया है उसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि महिलाएँ अगर शामिल होंगी तो जो हमारे समाज में विधवा, तलाकशुदा और जो बूढ़ी बुजुर्ग, बेघर, बेसहारा महिलाएं हैं उनके लिए सोचेंगी, क्योंकि उनके पास अगर छत नहीं है तो उनको वक्फ की संपत्तियों से छत मुहैया कराई जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। आप इस पहल का स्वागत करती हैं। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को कि आप लोगों को के जो जीवन है उसको एक नई दिशा मिलेगी इस कानून के माध्यम से? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो पास हुई इसका मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें जो जितने भू माफिया हैं उनको ही डर है, जिन्होंने वक्फ बिल को जो है वक्फ ज़मीन को जो कब्जा कर रखे हैं उन्हीं को तकलीफ़ है। बाकी किसी गरीब को तकलीफ़ नहीं है, न किसी ऐसे आदमी को तकलीफ़ है जो किसी की ज़मीन कब्जा की हो। ये भू माफिया जितने हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीन कब्जा कर रखी है उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ़ है। इसलिए तकलीफ़ है कि भाई ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखी है तो खाली करना पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से बहुत आग्रह करता हूं कि इस बिल का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। अच्छा, क्या लगता है कि आपके समाज से जुड़े हुए जो पसमानदा समाज के लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके जीवन को एक नई उन्नति मिलेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधे सीधे कहना है कि पिछली सरकारों ने इसके विषय में नहीं सोचा, अगर वो सोचते तो आज तस्वीर कुछ और होती। देखिए, 70 साल की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, इसको जो पिछली सरकार है उनको देखा नहीं जा रहा है, इसी को लेके वो विद्रोह कर रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? फिरोज जी, वक्फ कानून को आप सही मानते हैं? ठीक है, ये उचित फैसला लिया गया या सरकार ने भरमाने का प्रयास किया है? सरकार जो काम करेगी उचित काम करेगी। प्रधानमंत्री जी ने तो ये कह दिया है कि आप लोगों के जो हक अधिकार हैं, सम्मान हैं, उनको वापस दिलाने का ये काम किया गया है, कानून बनाया गया है। सरकार जो कानून बनाई है वो तो भाई संविधान के दायरे में रह करके ही बनाई होगी, संसद द्वारा पारित करके ही बनाया गया है। यानी ये फैसला सही है? हाँ, फैसला सही है। तो लोगों का साफ मानना है कि संसद द्वारा पारित यह बनाया गया यह कानून जो है उचित फैसला है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के भी जो दिए गए बयान है उसका लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।